चलिए आपको सीधी ले चलते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। कीमतें भी कम हो। हाल ही में ये दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले सरकार और जीएसटी काउंसिल ने लिए। इनकम टैक्स की बात करें तो 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स 0 कर दिया गया है। इसके अलावा अब 2 घरों के अनुमानित किराए पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट अब एक के बजाय 2 घरों पर जीएसटी को बहुत कम किया गया है। एफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी 8% से घटाकर 1% कर दिया गया है और वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। मध्यम वर्ग के लिए बन रहे घरों के प्रोजेक्ट में फंडिंग की समस्या ना हो, इसके लिए एफोर्डेबल हाउसिंग फंड भी बनाया गया है। फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट इन ऑर्डर टू मेक मोर होम्स and better homes, we also have to be sensitive to the suggestions of those in the housing sector. And we are doing that. We have been working to strengthen and reform the housing sector. From the RERA Act, which improved consumers' confidence in developers and brought transparency in the real estate sector, to our significant improvement in the World Bank's Ease of Doing Business Index, driven by improvement in construction permits, where India climbed from 181 rank to 52 and 52nd place. We have been consistently focusing on systematic reforms. साथियों, सरकार की नीतियों की वजह से आपको एक और मदद मिलने वाली है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में ह्यूमन रिसोर्स का एक बड़ा पूल विकसित हुआ है, जो घर बनाने की तकनीक के बारे में जानता है, ट्रेन है। हमारी सरकार ने इस सेक्टर में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए भी एक अभियान चलाया हुआ है। इस प्रशिक्षण अभियान के बाद हजारों महिलाएं, पहले हमारे यहां जो गांव में काम करते थे, शब्द होता था राजमिस्त्री, पहली बार एक बदल आया है। हजारों की तादाद में महिलाएं रानी मिस्त्री के तौर पर काम कर रही हैं। हमारी कोशिश है कि इस सेक्टर में युवाओं की टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाकर उन्हें मार्केट रेडी किया जाए, ताकि आप जैसे उद्यमियों को भी लाभ हो और युवा साथियों को भी ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। इसके अलावा तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े पाठ्यक्रम में भी बदलाव हो, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के लिए भी ये सेक्टर एक नया विकल्प बनकर के उभरा है। साथियों, भारत में कंस्ट्रक्शन की अप्रोच में हमने एक और बदलाव किया है। अब चाहे सड़कें हो, रेजिडेंस अपार्टमेंट्स हो या फिर कमर्शियल बिल्डिंग, इको फ्रेंडली, डिजास्टर रेजिलिएंट और एनर्जी एफिशिएंट निर्माणों का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिए लोकल इनोवेशन की जरूरत है, जिसमें हमारे युवा साथी जुटे हुए हैं। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी कि आशा इंडिया यानी अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलेरेटर इस तरह के इनोवेशन को बाजार के हिसाब से ढालने में लगा है। आशा जीएसटीसी इंडिया का हिस्सा है। इसमें मुंबई, मद्रास, खड़गपुर और रुड़की में आईआईटी में काम कर रहे 4 इंक्यूबेशन सेंटर पर युवा उद्यमियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के आइडिया को बाजार के हिसाब से उपयोगी बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। साथियों, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि इस तरह के इनोवेशन, तकनीक और इंजीनियरिंग पर काम कर रहे कुछ विद्यार्थी यहां पर भी मौजूद है। यहां पर होने वाली चर्चा को नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN पर भी डाला जाएगा, जिससे देश के शिक्षण संस्थाएं इसका लाभ उठा सके।
यहां जिन चुनौतियों पर चर्चा होगी उन्हें सुलझाने के लिए इसी नेटवर्क के जरिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी मौका दिया जाएगा। आप सभी हाउसिंग टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में हो रहे इस अद्भुत प्रयोग का